आपको करना है क्या दोस्तों, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल लिखना है। उसके बाद आपको जो दर दी जाए, दर आपको देखना है। अगर छमाही आपको कहा गया है तो दर को आधी कर देना, तब 100 ऐड करना है। और वार्षिक कहा गया तो आपको 100 प्लस 10 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके ये हो गया 105 अपॉन 100 की पावर n। ये फॉर्मूला है आपका। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, a अपॉन पी बराबर 100 प्लस। हेलो फ्रेंड, कैसा सभी? आप देख रहे हो फ्रेंड यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे सरल तरीके से समझाया जाता है। देखो दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी क्वेश्चन है। आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। देखो दोस्तों, होता क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फर्क है। सबसे पहले आप इसको जान लो कि दोनों में फर्क क्या होता है। आपको पता है ब्याज दो तरीके का होता है, एक होता है आपका SI, एक होता है आपका CI, ठीक है। दोस्तों जो SI होता है, SI में दोस्तों क्या होता है एक्चुअली, जैसे मान लो आपने 5,000 रुपए किसी से लिए और 5,000 का आपको 10% लग रहा है, तो आपको 5,000 का हर साल के सिर्फ और सिर्फ 10% देना पड़ेगा, जो कि 500 रुपए है। बहुत अच्छे सवाल को समझो। आपने 5,000 रुपए लिए और आपने 10% पे लिया है, तो आपको ना हर साल 10% 5,000 का 500 रुपए आपको हर साल ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर आपने किसी से 5,000 रुपए लिए तो आपको पहली साल तो 10% ही देना पड़ेगा 500 रुपए। वर दोस्तों दूसरी साल जो आएगी, अब आपको 5,000 का 10% देना पड़ेगा 500, और आपका ये ब्याज जो लगा है ना 500 पहली साल में, इसका भी आपको 10% देना पड़ेगा। तो टोटल आपको देना पड़ेगा 500 प्लस 50, 500 का 10% 50, है ना दोस्तों। ये फर्क होता है सिंपल में और कंपाउंड में। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरी साल में भी 500 था, बट यहाँ पर कितना हो गया आपका 550। इसी तरीके से जब दोस्तों तीसरी साल आती है ना, तो सिंपल में तो ये 500 ही रहेगा। इसलिए आपने देखा भी होगा सिंपल का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, PRT अपॉन 100। टी का क्या हो रहा है सिंपल से इसमें मल्टी, क्योंकि PRT अपॉन 100 ये आपका निकल के आ जाता है परसेंटेज, जितने आपने परसेंट किया है उसका, और टाइम का यहाँ पर मल्टी हो जाता है। आप देखो, एक साल के लिए लिया है तो एक का गुणा होगा, 2 साल के लिए 2 का, 3 साल के लिए 3 का, तो इसलिए फॉर्मूले में भी टी का हो जाता है मल्टी। लेकिन दोस्तों कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड में क्या होता है दोस्तों, एक साल तो आपको 500 देना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक चीज और नोटिस करिए कि पहली साल का साधारण ब्याज और कंपाउंड ब्याज दोनों ही दोस्तों कैसे हैं, समान। एक अच्छा क्वेश्चन भी है, पूछा भी जाता है बहुत सारे टेस्टों में कि आप बताइए कि एक साल के साधारण ब्याज और एक साल के कंपाउंड ब्याज में कितना अंतर होगा। तो दोस्तों अंतर होता है 0, क्योंकि दोनों ही कैसे होते हैं, समान, ठीक है। अब दूसरे साल में देखो दोस्तों, 500 को भी आपको 10% देना पड़ेगा और 5,000 का भी 10%, जो आपने लिया था राशि 5,000, ठीक है। तीसरी साल में यहाँ पर दोस्तों 500 लगेगा, बट अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, 5,000 का आपको देना पड़ेगा 500, इस 500 का भी देना पड़ेगा आपको 50, और इस 50 का भी देना पड़ेगा 10% 5 रुपए। तो तीसरे साल में दोस्तों आप देख रहे होगे कि 555 रुपए लग रहा है ब्याज, और यहां पर कितना है दोस्तों, 50 रुपए। यही फर्क होता है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। चलिए आगे क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं दोस्तों, कितने समय में 800 का मिश्र धन 926.1 हो जाएगा, जबकि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझो, मैथ में अगर आपको स्मार्ट बनना है ना, तो एक चीज सीख लो, आप सवाल को बहुत अच्छे से समझना समझो। क्योंकि अगर आप सवाल को समझने लगे तो आप मैथ का हर सवाल कर लोगे। अब आप मैथ के सवाल को समझोगे कैसे, तो उसको आप स्टेप में पढ़िएगा। सबसे पहले क्या करें, कितने समय में 800 का पूछ रहे हैं ना, तो 800 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये मूलधन। आपको पता है कि जिसपे हमको ब्याज देना पड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, मूलधन, प्रिंसिपल। अब इसके बाद देखो का मिश्र धन 926.1, और मिश्र धन आपको पता है सभी को, जिसपे ब्याज ऐड हो जाता है। तो ब्याज ऐड होने के बाद 926.1 आपका हो गया ये। आपसे टाइम पूछ रहा है कितने टाइम में। अगर जो ब्याज लग रहा है वो लग रहा है दोस्तों 10%, यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। आर का मान दे रखा है 10%, और ब्याज जो देना पड़ रहा है दोस्तों वो आपको छमाही संयोजित किया गया है। छमाही का मतलब होता है दोस्तों कि आपको 6 महीने
मंथ। ठीक है, वैसे दोस्तों जो ब्याज की दर होती है वो हमेशा वार्षिक होती है, बट यहाँ पर जो ब्याज देना पड़ेगा आपको, वो आपको देना पड़ेगा दोस्तों छमाही के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से। तो दोस्तों जब एक साल में 10% लग रहा है तो 6 महीने में कितना रह जाएगा, 5%, है ना। तो दोस्तों इसकी ट्रिक समझो। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है दोस्तों अमाउंट। इसकी ट्रिक से समझ लो, बेसिक भी आपको बता देंगे क्योंकि बेसिक बहुत जरूरी होती है हर चीज की। उसके बाद आपको लिखना है अपॉन में प्रिंसिपल। ठीक है, ए अपॉन पी। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, जो आपको दर दी हुई है दोस्तों, दर को ऐड कर दोगे किसमें, आप 100 में। तो आपके दोस्तों कितने हो जाएंगे, 100। लेकिन यहां पर आपको कौन सा ब्याज देना पड़ रहा है, छमाही। ठीक है, तो यहां पर आपकी दर कितनी रहेगी दोस्तों, 5%। इसी चीज को समझने की जरूरत है दोस्तों। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग ये नहीं देखते कि ब्याज आपको वार्षिक देना पड़ रहा है या छमाही या तिमाही। इसमें 3 तरीके की होती हैं, तिमाही भी पूछ ली जाती है, छमाही भी और वार्षिक। आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस हिसाब से ब्याज देना है, 6 महीने के हिसाब से। तो एक साल में दोस्तों 10% लग रहा है, तो 6 महीने में आपको लगेगा 5%, और आप उसको क्या करोगे, 100 में ऐड कर दोगे। तो आपके हो गए दोस्तों 105, अपॉन में लिखना है आपको 100। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को आपको नोटिस करना है। आपको क्या लिखना है दोस्तों, ए अपॉन पी बराबर 100 ऐड करके आर प्लस 100 अपॉन 100। ठीक है, इस तरीके से इस चीज को याद कर लो। ये ट्रिक है इसकी। किसी भी सवाल, चक्रवृद्धि का सवाल हो, आप में उसको टाइम पूछा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब यहां पर क्या होगा दोस्तों, जब इसको आप सॉल्व करोगे दोस्तों, इसको अब पॉइंट आपको हटाओगे तो आपका एक जीरो बढ़ जाएगा और आपके आ जाएंगे दोस्तों 92 अपॉन 61 अपॉन 8000 बराबर, ये आपके दोस्तों कट जाएंगे 5 से, आपके आएंगे 21 अपॉन 100। ठीक है, अब 21 अपॉन 100, 9261, ये दोस्तों क्या होता है, 21 का क्यू, और ये दोस्तों किसका होता है, ये होता है आपका 20 का क्यू। अगर आप देखोगे, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो आपका यहां पर आए ना ये 21 और 20, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको टाइम निकालना है, तो इसकी जो पावर लगा दोगे आप, इस पर टाइम की पावर लगा लेना n। तो आपको ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर देखना कौन सी संख्या है। अगर आपकी 21 आ रही है तो ये 21 का, अब देखो 21 का क्यू होगा, और ये कितना आ रहा है 20, तो यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों 20 का क्यू। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, 20 मल्टी 20 मल्टी 20, तो 1230, आपके 1230, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस तरीके से आप देख लोगे, जो यहां पर संख्या होगी वही यहां पर आएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा दोस्तों 21 अपॉन 20 का क्यू। ठीक है, और यहां पर हो गया दोस्तों 21 अपॉन 20 की पावर n। यहां पर n क्या है दोस्तों, n दोस्तों टाइम है। ठीक है, दोनों यहां पर सेम हो गए, तो n की वैल्यू दोस्तों निकल के आ गई हमारी 3। अब यहां पर एक चीज और समझो, आप जो आपने यहां पर n निकाली है दोस्तों, ये आपकी निकली है छमाही के हिसाब से, क्योंकि ब्याज आपने किस हिसाब से माना था, छमाही। तो 3 छमाही, 3 छमाही का मतलब आप समझते हो दोस्तों क्या होता है, एक साल में 2 छमाही होती है। छमाही का मतलब होता है दोस्तों 6 महीने। तो आप मुझे बताइए कि आप 3 बार 6 महीने को ऐड करिए तो कितने होंगे आपके, 18 महीने। ठीक है, और 18 महीने का मतलब 1 वर्ष और आधी साल, 1 वर्ष और आधी साल। फिर से सवाल को समझो, आपको करना है क्या दोस्तों, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल लिखना है। उसके बाद आपको जो दर दी जाए, दर आपको देखना है। अगर छमाही आपको कहा गया है तो दर को आधी कर देना, तब 100 ऐड करना है, और वार्षिक कहा गया तो आपको 100 प्लस 10 कर देते हैं यहां पर। ठीक है, तो आपके ये हो गए 105 अपॉन 100 की पावर n। ये फॉर्मूला है आपका, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, a अपॉन पी बराबर 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम मतलब n। ठीक है, और यहां पर आप जब इसको सॉल्व करोगे, जो संख्या आपकी यहां पर आए, ठीक है, उसी का ही क्यू या वर्ग होगा ये नंबर। आपको ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है कि किसका वर्ग होगा किसका क्यू होगा। यहां पर देख लेना, जो इजी संख्या होगी ना, इसमें दोनों में कोई एक चेक कर लो। ये 20 है, 20 का ये क्यू हो रहा है, तो 21 का भी ये क्यू ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये दोनों सेम कर लोगे, उसके बाद n की आप वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है,
अब एन जो आपने निकाला है वो आपने निकाला दोस्तों 6 महीने के हिसाब से। 6 महीने कितने? 3 बार। तो 6 महीने 3 बार का मतलब आपके हो गए 18 महीने, और 18 महीने का मतलब 1 साल और आधी साल, कितनी होगी आपकी? 1.5 साल।